श्री गुरु चरण कमल नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। पाप से सबको बचाइए करके दया दया अपना भक्त बना के सबको करो उधार। भैया इसमें इफेक्ट तो डालो। राधे मेरे स्वामी मैं राधे जुके दास जन्म जन्म मोको दीजिए श्री वृंदावन को वास। स्वामी हमें न बिसारिए लाख लोग मिल जाए मेरे जैसे बहुत मिलेंगे तुम जैसा कोई ना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके चरणन वंदन किए ना सेवे नयन। ओम शांति शांति। परम मंगलमय कोटि ब्रह्मांडी नायक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राधा रानी की चरणों में प्रणाम। हनुमान जी महाराज मां सरस्वती भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम। आवाहित पूजित देवी देवता भगवान यज्ञ देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की विश्राम दिवस की कथा पंडाल में आए हुए समस्त संत भगवान जोगी बैरागीगण महंतगण साधुगण वैष्णवगण हरिभक्तगण बुढ़ा बाजार वासी हरिनगर गांव पालिका से आए हुए समस्त
श्रोता भगवान, परम पूजनीय माता बहन बालक वृद्ध नर नारी महोदय, पशुपति गुप्ता, बैजू गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, समस्त गुप्ता परिवार सबको व्यास मन से स्वागत अभिनंदन। श्री राधा रानी की असीम कृपा से आज विश्राम दिवस की कथा है। कथा का विश्राम, और वैसे तो हमारा कथा में जिस रोज हम कथा विश्राम करते हैं तो उस रोज अष्टजाम नहीं हो पाता है, क्योंकि रात को 9-10 बजे मेरा कथा ही विश्राम होता है। लेकिन यहाँ पहले से मंडलीगण सबको आमंत्रित कर दिए थे, इसीलिए कुछ ही समय हमारे आपके पास है। उस समय का सदुपयोग करें। आधी घंटा कथा, उसी कथा के बीच में विदाई, आधा से 1 घंटा में विदाई, कथा, झांकी, भजन सबका हम आनंद लेंगे और पुनः आपके मुठा से हम विदा लेंगे। आज कहने के लिए तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि आज तो आप लोगों ने साबित कर दिए, जो 7 दिन की कथा में भक्ति आपके अंदर उमंग गई, जग गई। भक्ति महारानी आपके हृदय में जाके प्रकट हो गई, क्योंकि कथा से पूर्व आज पहला दिन है जो आप लोग कथा पंडाल में आकर बैठे हैं। यही कथा का नियम है। कहीं कथा हो, कोई व्यास हो, कथावाचक से पूर्व पंडाल में जाकर बैठना चाहिए। ऐसा नहीं व्यास जी आएंगे तब हम जाएंगे कथा सुनने के लिए। यहाँ तो उल्टा ही होता था, व्यास को ही इंतजार करना पड़ता था तो श्रोता भगवान कब आएंगे। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ढंग से 7 रोज जितने ही श्रोता थे अच्छे ढंग से कथा का रसपान किए। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, भक्ति महारानी आपके हृदय में प्रकट हो, सदा आप सत्य के पथ पर चलें, यही मेरा कामना है। आइए भगवान नाम का आश्रय लें, फिर आज की कथा में हम गोता लगाएंगे। जय जय श्री राधे। 2 मिनट। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। कल रुक्मणी का शुभ मंगल महोत्सव मनाए हम सब। रुक्मणी जी की विवाह महोत्सव का आनंद उठाए। भगवान के जीवन में शत्रु की कमी नहीं है। जो मनुष्य जितना आगे बढ़ता है ना, उनके उतने ही दुश्मन लग जाते हैं। आपका नाम ज्यादा चलने लगे, व्यापार ज्यादा चलने लगे, आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे। जिन व्यक्ति का नाम ज्यादा रोशन होता है, उनका दुश्मन भी बढ़ता है। भगवान के भी जीवन में शत्रु की कमी नहीं था, लेकिन जीवन में कितनों भी दुख आ जाए, वो हंसता हुआ गुजारना चाहिए। ये भागवत सिखाता है। ये दुनिया वालों के आगे हमें रोना नहीं है। कितनों भी दुख आ जाए, हमें भगवान के आगे आंसू बहाना है। रोना है तो भगवान के आगे। दुख में तरपो नहीं, सुख में तुम फूलो नहीं, प्राण जय मगर तुम गोविंद को भूलो नहीं। मुरली माले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमेशा भगवान की कीर्तन करना चाहिए। रुक्मणी जी का पहला पुत्र का जन्म हुआ। रुक्मणी जी का पहला पुत्र का नाम पड़ा प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न का अर्थ होता है प्रकृष्ट धूमन प्रकाश यस्य सौ प्रद्युम्नः। जो अपने जीवन में सुंदर कर्म करने की प्रकाश करे, उसे प्रद्युम्न कहते हैं। अच्छा, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी जो हैं, वो कौन बन के आए हैं? कोई और नहीं, कामदेव ही भगवान कृष्ण के पुत्र बना। कामदेव कृष्ण के पुत्र बना। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयों जरी छारा। जब कामदेव को महादेव ने जलाकर भस्म कर दिया, तो कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। हे भोलेनाथ, मैं तो विधवा हो गई, अब मैं क्या करूं? मेरा पति चाहिए। भगवान शंकर ने कहा रति से, रति द्वापर युग आने वाला है, द्वापर युग में तुम्हारे पति अब मिलेंगे, कृष्ण के पुत्र बनेंगे। और रति, तुम अपने पुत्र को अपनी गोदी में खिलाओगी। देखो, अपने पति को अपनी गोदी में खिलाने का आशीर्वाद दिए भोलेनाथ ने। आज तक नहीं सुने होंगे आप, जो कोई स्त्री अपने पति को अपने गोदी में खिलाते हुए। बोला, तुम भी शंबासुर राक्षस के यहाँ भोजन बनाने का काम करोगी, तुम्हारा नाम रहेगा विद्यावती। भगवान का पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न जी। शंबासुर राक्षस को पता चला तो भगवान का पुत्र का जन्म हुआ। शंबासुर क्या किए? परसूति गृह से भगवान का पुत्र चोरी करके लेके चले गए। प्रसूति गृह से चोरी करके ले जाकर समुद्र में फेंक दिया भगवान के पुत्र को। समुद्र में एक मछली ने भगवान के पुत्र को खा लिया।